नमस्कार सभी साईं भक्तों को। आप सबके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रही हूँ। शायद ये आप लोगों को भी आगे चल के काम में आ सकता है। अभी हाल ही की बात है, मेरा भाई बहुत बीमार था और हम लोग सोच रहे थे कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो कोई कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ ट्रीटमेंट करे, कैसे ट्रीटमेंट करे। तो फिर हमने क्या किया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि उनके चार्जेस बहुत हाई हैं। तो हमारे लिए तो ये संभव नहीं था कि इतने हाई चार्जेस में हम लोग उसका ट्रीटमेंट करें। तो हम लोग सोचे कि चलो गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट करें। लेकिन गवर्नमेंट में मिलना इतना आसान नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ। वहाँ अगर आपका कोई बड़ा रेफरेंस हो या फिर आपका कोई बहुत अच्छा कांटेक्ट हो, जान पहचान हो, तभी जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको दाखिल मिल जाएगा, नहीं तो दाखिला मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, अपने फादर से बोला कि पापा जी कैसे करेंगे। मैंने तो सब जगह हाथ पैर मार लिया, कहीं से कुछ पता नहीं लग रहा है किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करे। तो फिर फादर ने कहा कि और थोड़ा ट्राई करो। फिर मैंने क्या किया, बाबा का 9 दियों का मन में मानसिक किया और उस मनसा को मैंने शुरू कर दिया। 9 दिए बाबा के सामने जलाए और बाबा को कहा, हे बाबा, आप सबको रास्ता दिखाते हो, सब पे रहम नज़र है आपका, हम पे भी आपका रहम नज़र हो तो हमारा भाई बच जाएगा। बाबा, हम पे भी रहम नज़र करो, हमारे बच्चे पे दया करो। तो बाबा का जिस दिन मैंने 9 दिए बाबा का जलाए, तो वो दिन संडे का दिन था। उस दिन मैंने शुरुआत किया था बाबा के 9 दिए। तो अचानक शाम को जहाँ मैं रहती थी वहाँ हमारे जान पहचान के कोई मिल गए। बोले कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएगा वो, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका व्यवस्था करता हूँ। तो मैंने अपने फादर को कहा कि पापा जी, मैं किसी को जानती हूँ, उन्होंने कहा है हमारी हेल्प करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल करने के लिए। लेकिन मरीज़ को उठा के लेने के लिए कम से कम 4 आदमी की ज़रूरत था। तो क्या करें हम। तो फिर हमने यही बात उनसे कहा जिन्होंने हमें हेल्प करने के लिए बोला था। तो कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि अभी देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी चलिए तुरंत अभी करते हैं। तो बाबा का नाम हमने लिया और फिर हमने एम्बुलेंस का जुगाड़ किया। तो हमें 4 आदमी मिल गए जो हमें अस्पताल तक पहुंचा दिए। लेकिन पहुंचाने के बाद उन्होंने कहा कि आप ओपीडी में आ जाइएगा, और ओपीडी में बिना रेफरेंस के वो लेते नहीं। वो देख तो लेंगे लेकिन अच्छी तरह देखेंगे नहीं बगैर रेफरेंस के। तो जब हम गए इमरजेंसी में, उसका चेकअप हुआ और उसके बाद हमें उन्होंने रेफ़र कर दिया कि कल आप ओपीडी में आ जाइएगा। तो दूसरे दिन फिर 9 दिए तो जल रहे थे, बाबा का नाम लेके हम लोग फिर हॉस्पिटल गए। तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत नाम है उसका, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। फिर उसके अंदर हमारी किस्मत देखिए ना, जिस पे बाबा मेहरबान होते हैं उसको सब कुछ मिल जाता है। हम जब हॉस्पिटल के अंदर गए, जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वहाँ के, उनसे मुलाकात हो गई।
تو انہوں نے کہا، میں نے ان کو بہت ریکویسٹ کیا کہ بھائی بہت بیمار ہے، آپ اسے داخل دے دیجئے، ہمارے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے ساتھ صرف ہمارے بابا ہیں، ہم بابا کے بھکت ہیں۔ تو پتہ نہیں اچانک کچھ دیر تک وہ بڑے ڈاکٹر صاحب ہمیں دیکھنے لگے، پھر بولے کہ ٹھیک ہے، آپ کو یہاں داخلہ مل جائے گا، اور اسی طرح میرے بھائی کو وہاں داخلہ مل گیا۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ وہیں سے ہو رہی ہے، کچھ حد تک وہ صحیح ہو گیا ہے۔ تو میں آپ سب کو بس یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر ہمارا بابا پر سچی اور اٹوٹ شردھا ہے نا، تو بابا ہمیں کسی نہ کسی کے مادھیم سے مدد کرتے ہیں۔ جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں بابا سوئم آ کے مدد کرتے ہیں۔ اور آپ سب بھی اگر یہی وشواس رکھ کے چلیں گے، جب آپ پہ سب سے بڑی مصیبت کھڑی ہوگی تب بابا ہی آ کے آپ کی مدد کریں گے، چاہے پوری دنیا آپ سے روٹھا ہوا کیوں نہ ہو۔ جس طرح بابا نے میری مدد کی، اس طرح بابا آپ کی بھی مدد کریں گے۔ جب بھی آپ کو ضرورت ہو، صرف اور صرف بابا کو دھیان کیجیے گا۔